हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ खरमास 2023 की। सभी को पता है कि 16 तारीख से खरमास लगने वाला है, तो कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हमें नहीं करना है इसके बारे में तो मैं बता चुकी हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ कि खरमास के दौरान जब हम अपनी पूजा पाठ करते हैं, दैनिक पूजा हो गई, कोई विशेष पूजा हो गई, तो कौन सी ये 5 गलतियाँ हमें नहीं करनी है खरमास में। साथ साथ ये भी जानेंगे दोस्तों कि कौन से महत्वपूर्ण कार्य आप कर सकते हैं, कौन से महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकते हैं। तो खैर ये बातें तो मैं पहले से भी बता चुकी हूँ। आज सिर्फ और सिर्फ जानेंगे कि खरमास के दौरान जो ये 1 महीने का समय होता है, तो इस दौरान यानी कि 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक ये जो समय है, इस समय काल में हमें कौन सा मतलब पूजा पाठ में कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, वो वीडियो प्रारंभ करते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सूर्य जो है इन दिनों कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी गति धीमी होती है, वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, सूर्य है क्या? सूर्य आत्मा है, मानव की आत्मा है। और आप समझ सकते हैं कि शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? आत्मा है। तो सूर्य जब कमज़ोर हो जाते हैं, तो ऐसे में कुछ विशेष जो है वो चीज़ें हमें करना चाहिए। कौन सी चीज़ें करनी चाहिए? तो देखिए, आपने ये जाना कई वीडियोस में कि क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन सूर्य कमज़ोर होकर क्या करते हैं? पहली चीज़ ये कि आपको शारीरिक दिक्कत देते हैं। तो मतलब ग्रहों के राजा सूर्य कहे जाते हैं। और आप ऐसे में समझ सकते हैं कि जब राजा ही परेशान है, उसकी गति धीमी है, तो निश्चित रूप से उसका शुभ फल आपको नहीं मिलेगा। तो आज जो है रात को 8:30 बजे मैं लाइव आ रही हूँ। आज हम ये जानेंगे, महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। और साथ साथ खरमास से जुड़ा हुआ कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि इधर चैनल पे भी मैं कई दिनों से एक्टिव नहीं थी। मेरे यहाँ शादी थी तो मैं उसमें गई हुई थी, तो मैं थी नहीं कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन और वीडियोस भी त्योहारों की प्रॉपर नहीं जा रही थी। तो आज जो है मैं बिल्कुल फ्री हूँ, शादी मेरी बीत चुकी है, मतलब मेरे परिवार में। अब जो है आप लोग आराम से लाइव जुड़ सकते हैं 8:30 बजे। और दूसरी चीज़ दोस्तों, महत्वपूर्ण परिवर्तन करना है, विशेषकर सरकारी नौकरी हो गई, धन की समस्या हो गई, किसी भी तरह से शारीरिक पीड़ा हो गई, तो कैसे हम इन 1 महीने में सूर्य को बहुत अच्छा, बहुत मजबूत और उच्च का बना सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जानने वाली हैं। तो टाइम है तो आज 8:30 बजे, यानी कि 15 दिसंबर को 8:30 बजे लाइव ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अब देखिए, चलिए अब वो उस बात के बारे में बता देती हूँ जो कि आज महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ कि खरमास में जो पूजा पाठ करते हैं वो करिएगा, सामान्य जो भी पूजा दर्शन जितना हो सके करिएगा। एक चीज़ नहीं की जाती है, क्या नहीं की जाती है? मन्नत नहीं उतारी जाती है खरमास में। मन्नत जैसे कोई भी मन्नत हो सकती है, छोटी सी बात मैं कह रही हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हमने कोई मन्नत किया है कि हम ये चीज़ हमारी पूरी हो जाएगी तो हम मिठाई चढ़ाएंगे, साड़ी चढ़ाएंगे, चुनरी चढ़ाएंगे, कढ़ाई चढ़ाएंगे, कुछ भी मन्नत होती है, ठीक है। तो वो मन्नत नहीं उतारी जाती है। मतलब आपका काम अगर इन दिनों हो भी जाए ना, तो खरमास ख़त्म होने का इंतज़ार करिए, तब वो पूजा करके मन्नत उतारिएगा। तो पहली तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है कि इन दिनों मन्नत नहीं उतारना है। काम पूरा हो गया है तो आप मकर संक्रांति के बाद जो है अपनी मन्नत उतार लीजिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बड़े बड़े जो काम है, आपको पता है कि जनेऊ वगैरह, मुंडन, शादी विवाह, ये सब नहीं करते हैं। किसी भी व्रत का उद्यापन मत करिएगा, लेकिन छोटी छोटी दैनिक चीज़ें कभी नहीं रुकेंगी, ये ध्यान ध्यान रखिए। जैसे हमारा जो है वो कुछ भी चीज़ फट गई, वो हमें लेना है, गर्म कपड़े लेना है, तो कुछ भी संकोच मत करिएगा। इसके लिए खरमास नहीं होता है, कर लीजिएगा। बड़ी बड़ी जो शुभ काम होते हैं, जैसे कि नए घर में प्रवेश करना हो गया, पहली बार लड़की मायके से ससुराल, ससुराल से मायके आ रही है, तो ये सारे काम नहीं करेंगे। बाकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है, अब 1 महीने तक मान लीजिए किसी का अंडरगारमेंट्स है वो ख़राब हो गया, फट गया, तो हम लेंगे ही, नया लेंगे। साथ साथ कुछ गर्म कपड़े हैं, आवश्यकता है तो ले लेंगे। कहीं भी धार्मिक यात्रा वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं बनी हुई है। हाँ, महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि जो चीज़ें मैं बता रही हूँ थोड़ा सा उस पर ध्यान दें। अगली पूजा पाठ क्या है? दूसरी अगली चीज़ है दोस्तों कि जो पूजा पाठ हमने बहुत दिनों से नहीं किया है और वो थोड़ी बड़ी पूजा है, तो प्रयास करें, जैसे कि उद्यापन हो गया, ये सारी चीज़ें हम इसके बाद करें, यानी जो खरमास उतर रहा है उसके बाद करें। खरमास में अगली और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ और है, अगर आप सूर्य को जल नहीं देते हैं
तो आपको इन दिनों ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि देखिए हर कोई जानता नहीं है कि उसकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन क्या है, नीच के हैं, उच्च के हैं। तो उच्च के हैं तो चलिए चल जाएगा काम, लेकिन जिसकी कुंडली में सूर्य नीच के होंगे, मारक होंगे, वो समस्याएं और बढ़ जाएंगी। फिर आप इन 1 महीनों में नर्क की तरह जीवन मतलब बिताना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो सूर्य की आराधना हमें सुबह उठकर, भले ही सर्दियाँ हैं, हमें इग्नोर करना है और उठकर सूर्य को पहले जल चढ़ाना है। जल कैसे चढ़ाना है सभी जानते हैं, बहुत सारे वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो उनको क्या करना है कि सूर्य के जल के लोटे में थोड़ा सा ये चावल और ये लाल जो चंदन वगैरह होते हैं वो सब डालकर और सूर्य को जल चढ़ाना है। विधिवत कैसे चढ़ाना है तो चैनल पर वीडियो पड़ी है, सूर्य को जल कैसे दे मार्गदर्शन सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगी आपको। अभी मैं बस बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको करना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण काम आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। 1 मिनट, बस फ़ोन आ रहा है, उसको कट कर दूँ। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये महत्वपूर्ण काम तो आप कर ही लेंगे, साथ साथ ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो भी आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं उसमें एक और महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे कि आप कहीं भी जा रहे हैं और आ रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने देवी देवता का ध्यान करके जाना मत भूलिएगा। मानती हूँ आप हमेशा करते हैं, लेकिन इन दिनों माना जाता है कि सूर्य जो है वो दूषित होते हैं, तो उनका बल हमें कम मिलता है, हमारे अंदर तेज कम होता है, उससे थोड़ी सी मानव मात्र के लिए दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा हमें अपने देवी देवता से पूजा कर प्रार्थना करके ही घर से कहीं भी बड़ी यात्रा पे निकलना चाहिए। तो ये सारी महत्वपूर्ण काम थे जो कि खरमास में हमें ज़रूर, हमारी पूजा पाठ से ज़रूरी काम है, जिन्हें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे अब तक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिएगा। और हाँ, यदि आपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो किया है तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप हमारे जो वीडियोस जाती हैं उनको लाइक करिए और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जो है साथ में जोड़ते हैं, आप बताते हैं, तो इससे हमें भी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगता है और साथ साथ ये भी पता चलता है कि चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं। ये सारी महत्वपूर्ण बातें हो चुकी। और हाँ दोस्तों, एक बार फिर याद दिला दूँ जाते जाते कि आप जो है आज रात को यानी कि 15 तारीख को रात को 8:30 बजे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे मैं आपको सूचना देने वाली हूँ। जिन लोगों को सरकारी नौकरी पाना है, नौकरी में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, दिक्कतें हैं, तो आप इन चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, जानिएगा। तो आज के लाइव में जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।